तो आज हम बात करेंगे क्वार्टर नंबर 27 की। एक ऐसा घर और उसमें दीवार में छिपी एक औरत की कहानी, जिसने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही बदल दी। ये कहानी शुरू होती है एक अजीब से, एक डरावने एहसास से। जरा सोचिए, एक घर में कदम रखते ही ऐसा लगे जैसे कोई हर पल हर हरकत पर नजर रखे हुए है, जहां सन्नाटा भी कानों में चीखता हो। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर ये घर सालों से खाली क्यों था? ऐसी क्या बात थी कि कोई भी वहां रहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था? तो चलिए चलते हैं साल 2009 में। जगह है भोपाल की एक रेलवे कॉलोनी, जो ऊपर से तो बिल्कुल शांत लगती है। अब इस क्वार्टर में रहने आता है एक नया परिवार। सुरेश, जो रेलवे में काम करते हैं, उनकी पत्नी राधा और उनका बेटा रोहन। कॉलोनी वालों ने दबी जुबान में इशारों में समझाया तो था कि भाई क्वार्टर नंबर 27 से दूरी रहो तो अच्छा है, पर सुरेश, उन्होंने इन सब बातों को बस अफवाह समझकर उड़ा दिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और बस उनके इस एक फैसले ने डर का वो दरवाजा खोल दिया जो शायद कभी बंद ही नहीं होना था। पहली ही रात और अजीब घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका कोई जवाब नहीं था। तो ये उनकी पहली रात थी। वक्त हो रहा था रात के 2 बजे। चारों तरफ इतना सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। और तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छन, एक हल्की सी पायल की खनक। फिर से वही आवाज, छिन। इस बार थोड़ी और पास से, थोड़ी और साफ। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीरे धीरे नपे तुले कदमों से चल रहा हो। और फिर तीसरी बार, छन। अब आवाज बिल्कुल साफ थी, इतनी साफ जैसे कोई ठीक उनके कमरे के ऊपर छत पर ही चल रहा हो। पर इसमें जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि आवाज तो ऊपर से आ रही थी, छत से, लेकिन ये क्वार्टर तो ग्राउंड फ्लोर का था, इसके ऊपर कुछ था ही नहीं। तो फिर ये आवाज आ कहां से रही थी? ये तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो तब महसूस हुआ जब अगले दिन उनके बेटे रोहन ने अपनी मां से बड़े ही मासूमियत से कहा, मम्मी, कल रात फिर वो आंटी आई थी, वो मेरी कॉपी में कुछ लिखती हैं। राधा के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने जब कांपते हुए हाथों से रोहन की कॉपी खोली तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं वापस आना चाहती हूं। और ये रोहन की हैंडराइटिंग नहीं थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। तो सवाल यह है कि अंदर आया कौन और ये लिखा किसने? अब तो परिवार बुरी तरह घबरा चुका था। उन्होंने जवाब ढूंढने शुरू किए, लेकिन जो राज उनके सामने खुलने वाला था वो उन आवाजों से कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक रात सुरेश को एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट जो कहीं और से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से आ रही थी। एक दबी हुई, घुटती हुई आवाज जो कह रही थी, मुझे बाहर निकालो। इस राज पर से पर्दा उठाया कॉलोनी के एक पुराने गार्ड नरेश ने। उसने जो कहानी सुनाई वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने बताया कि सालों पहले इसी क्वार्टर में एक परिवार रहता था। एक रात अचानक उसकी पत्नी और बच्ची गायब हो गए। कुछ दिन बाद पति ने खुद कबूल किया कि उसने दोनों को जिंदा इसी घर की एक दीवार में चिनवा दिया है। और इससे पहले कि वो बता पाता कि वो कौन सी दीवार थी, उसी रात वो पागल होकर मर गया। और अब आती है वो रात, उस परिवार की, उस घर में आखिरी रात। वो रात जब डर से आमना सामना होने वाला था। घड़ी में ठीक 3 बजे अचानक क्वार्टर की सारी लाइटें बंद होकर फिर से जल गईं। फिर किचन का दरवाजा धीरे से अपने आप बंद हुआ और फिर खुल गया। और तभी राधा ने उसे देखा। दीवार के पास एक औरत की परछाई खड़ी थी। वो सिर्फ परछाई नहीं थी, एक औरत जिसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और पैरों में वही पायल थी। वो ठीक उसी दीवार के पास खड़ी थी जहां से सुरेश को वो फुसफुसाहट सुनाई दी थी। और फिर उस साय ने कुछ कहा, एक धीमी सी आवाज, एक सवाल जो सुनकर राधा और सुरेश की रूह कांप गई। उसने पूछा, क्यों ले आए किसी और को मेरे घर में? इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। सुरेश ने उसी पल, उसी रात अपने परिवार को उठाया और उस घर से ऐसे भागे कि फिर कभी पलट कर भी नहीं देखा। शायद ये लग रहा होगा कि परिवार के जाने से कहानी खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। असल में क्वार्टर नंबर 27 की पहेली तो आज भी एक पहेली ही है।
हाँ, क्वार्टर नंबर 27 आज एक बार फिर खाली है, लेकिन वो खामोश नहीं है। आज भी कॉलोनी के लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में उस बंद पड़े क्वार्टर से कभी-कभी पायल की वही धीमी सी आवाज और कभी एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज आती है। कौन जाने, शायद वो आज भी उस दीवार के पीछे किसी के आने का इंतजार कर रही है।